बैरिस्टर मरनियाई साहब, अब बजट का सीज़न एक बार फिर स्टार्ट हो गया, एक बार फिर डिबेट, और आज बैरिस्टर गौहर ने एक अच्छी बजट की स्पीच की है। तजवीज़ आप लोगों की देने का सिलसिला जारी है, उस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी आपकी पेशकश कबूल कर लेगी, बजट पे वोट नहीं देगी, हुकूमत गिर जाएगी? और क्या हुकूमत गिराने का मौसम है या टाइम है? देखिए, बुनियादी तौर पे पेशकश वाला तो मुझे तो आइडिया नहीं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में ऐसा इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई इस बारे में। मगर लेकिन आज सारा दिन ये मीडिया पे फ्लैश होती रही। हाँ जी, मगर जो स्पीचेस सुनने आई पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, उन्होंने मुतअद्दिद इनके प्रोजेक्ट्स पे, चीज़ों पे एतराज़ किया, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कराची को स्पेसिफिकली और सिंध को इन जनरल इग्नोर किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब बुनियादी तौर पे देखें, ये तो पीपल्स पार्टी ने देखना है कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, कि एक डूबती हुई। लेकिन क्या पीटीआई की ऑप्शन है, ये ऑफर है? नहीं, देखें अभी तक हमसे डिस्कस ही नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता इस तरह की ऑफर। देखें, पॉलिटिकल पार्टी से अपने इंटरेस्ट को देखना, देखिए पार्टी आपके साथ आ जाए, वोट ना करे, बजट में हुकूमत गिर जाए, इनके गिरने से देखें हमें क्या फ़ायदा होगा। देखें ओवरऑल इस वक्त मसला क्या है, देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज़ करना चाहिए। वो किस तरह से देखें कि इस वक्त 45% आबादी आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है, उसका क्या इस बजट में कोई शेयर है? उसको वापस लाने के लिए कोई एफर्ट की जा रही है? ठीक है, फिर आवाम का जो बुनियादी खर्चा होता है बिजली पे और तेल पे, उसमें की मद में क्या कर रहे हैं आप? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा के 80 रुपये से 100 रुपये पे लेके जा रहे हैं। साथ ईरान और ये इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद तेल और महंगा होने जा रहा है। इन चीज़ों को हमने क्या फैक्टर इन किया है? टैक्स शॉर्टफॉल पिछले साल की 1 ट्रिलियन की शॉर्टफॉल है, ये कुछ छोटी नहीं है। उस 1 ट्रिलियन शॉर्टफॉल को सामने रखने के बावजूद आपने फिर इजाफी टारगेट एफबीआर को दे दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रही हैं। अब उनके साथ चाहिए गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो, बैठे तो हैं, बर्डन इन पे भी जाता है। अब ये इन्होंने खुद एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है कि आया इस डूबती हुई कश्ती को इस तरह से सहारा देने से इन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं, या डूबती हुई कश्ती में से छलांग लगा दे। जी, अब इनकी छलांग लगा कहाँ जाएंगे? आपकी कश्ती में आ जाए। देखिए नहीं, अल्टीमेटली देखें माइनॉरिटी गवर्नमेंट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हमेशा कैप्टिव रहती हैं। पीपल अगर चले हमारे मैंडेट की चोरी को एक साइड पे भी रख लें, क्या मुस्लिम लीग नून का मैंडेट पूरा है? वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना जो चल रही है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट कभी भी प्रॉपर फैसले नहीं कर सकती, वो कैप्टिव बनी रहती है, कभी एक सूबे के कभी दूसरे सूबे के, और उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अभी सोचना है, देखें अभी जिस तरह का, देखें अभी हम जिस जंग पे खड़े हैं, हमें रियलाइजेशन होगी आने वाले दिन में कि हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे देखें, ईस्ट साइड पे हमारी इंडिया के साथ लड़ाई है, हम वॉर में खड़े हैं, ठीक है, और हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि चले हमने बयान सख्त दे दिए, मगर इस वक्त ईरान के साथ प्रैक्टिकली कोई नहीं खड़ा हुआ। उससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है, मरकज़ी उनके लीडरान को कत्ल कराना, शहीद कराना शुरू किया हुआ। तो खुदा ना खास्ता आपके राइट फ्लैंक पे भी आके इजराइल हिमायत याफ्ता हुकूमत बैठ जाती है, तो पाकिस्तान किस पोजीशन में खड़ा होगा? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। मैं समझता हूँ कि बजट से हट के बहुत बड़े मसाइल दरपेश हैं। ठीक है।